नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट पॉइंट की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि संविधान का हमारा कुछ पार्ट हो गया था और उससे आगे की अब डेली आपको वीडियो मिलेंगी। और हमने अभी तक जो पढ़ा था वो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ तक पढ़ा था, तो उससे जो आगे का जो जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो हम आज शुरू करते हैं। तो आज जो हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग, इधर भाग हैं और ये विषय हैं और ये अनुच्छेद हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और जब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो जो भारतीय संविधान के जो भाग थे उस समय जो भाग थे 22 थे, और आज जो हो रहे हैं वर्तमान में जो भाग हो रहे हैं भारतीय संविधान में वो टोटल हो रहे हैं 25 हैं। वैसे 22 ही, लेकिन जो उनको काउंट करते हैं, जो ABCD में थोड़े काउंट कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं, वो आज 25 हो गए हैं। तो आते हैं 22 ही, लेकिन हम उनकी जो गिनती करते हैं वो उसमें 25 हो जाते हैं पूरे। तो आइए शुरू करते हैं एक-एक करके भारतीय संविधान के भाग और उनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वो सारे देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का पहला भाग क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से और 4 तक के बीच में आता है। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 और भाग 1, तीनों में एक ही चीज़ बात की गई है कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीनों में एक ही चीज़ कही गई है। जो अनुच्छेद कितने से आता है, 1 से 4 तक, इसमें भारत के राज्यों के बारे में पूरा विवरण है कि किसको किस तरीके से किस क्षेत्र में रखना है, किसको केंद्र शासित प्रदेश में रखना है और किसको राज्य में रखना है। ठीक है। तो भारतीय संविधान का भाग 2 है नागरिकता, जो अनुच्छेद आता है हमारा 5 से 11 के बीच में। इसमें नागरिकता के बारे में पूरे विवरण दिया गया है, जैसे कि किसको नागरिकता दी जाएगी और किसकी नागरिकता ख़त्म की जाएगी। जैसे कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता, और भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता, और भारत से बाहर ही जैसे ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो भी जितने भी अन्य देश हैं सभी में उसके लिए क्या है, नागरिकता किस तरीके से रखनी है और किस तरीके से उसकी नागरिकता ख़त्म करनी है। तो किस में आता है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में ये आता है। नेक्स्ट, भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। देखो भारतीय संविधान का ये जो भाग 3 है मूल अधिकार, इसी को ही हम मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। एक चीज़ और, जब ये भारतीय संविधान के भाग बनाए जा रहे थे तो उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये चाह रहे थे कि मूल अधिकार पहले आए, जबकि महात्मा गांधी ये चाह रहे थे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको पहले लाया जाए। लेकिन अंत में यही हुआ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या किया, जो मूल अधिकार हैं उनको पहले रखा और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको बाद में रखा। इसमें हर व्यक्ति की कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, घूमने फिरने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 4 नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आते हैं। इसमें राज्य के बारे में पूरा विवरण दिया गया है कि राज्य के लिए क्या ग्राम पंचायत रखनी है, किस तरीके से राज्य लोक कल्याण के कार्य करेगा। जो भी राज्य इसमें अपने राज्य सरकार जो भी अपने राज्य में कुछ भी कर सकती है, इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसमें राज्य सरकार कुछ भी विषय रखे या कुछ भी ख़त्म करे, इसमें केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो अनुच्छेद हमारे 36 से 51 के बीच में है, ये लिया गया था हमारे आयरलैंड से। आगे शुरू करते हैं। भाग 4 के मूल कर्तव्य, इनको मौलिक कर्तव्य भी बोल देते हैं, जो अनुच्छेद 51 से क्या के बीच में थे। ये जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय ये भाग नहीं था, लेकिन एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई जिसके द्वारा 1976 में जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे ये जोड़े गए। स्टार्टिंग में जो थे मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन एक जो 11वां जोड़ा गया था, जो शिक्षा का अधिकार है, वो 2010 में जोड़ा गया, जो आज कितने हो गए वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। आगे शुरू करते हैं। 5 संघ या केंद्र, जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में आता है। इसमें संघ में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ इसमें आ जाएगा। जितने भी संघ के जो भी कार्य होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल वगैरह जितने भी सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, संघ व राज्य, संघ या केंद्र के बीच में, जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में आते हैं। आगे चलते हैं। भाग 6 राज्य, जो अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में। इसमें क्या, राज्य के बारे में पूरा विवरण है इसमें। जैसे कि हाई कोर्ट, सभी राज्य के लिए अलग अलग हाई कोर्ट बनाई गई है, और राज्य अपने उसमें कुछ भी करे, अलग से स्पेशल राज्य के लिए बनाया गया है, जो भाग 6 है, जो अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में ये बनाया गया है। आगे चलते हैं। भाग 7, ये भाग 7 जो था ये था संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति के ऊपर वाद विवाद थे, क्योंकि ये किस में रखा गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो कहाँ पर था ये पहले 238 में, इसको अब क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, निरसित, इसको अब डिलीट कर दिया गया और कहाँ पहुँचा दिया, इसका जो अनुच्छेद 300 का है वहाँ इसको पहुँचा दिया गया है। आगे चलते हैं। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें जैसे वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उनके बारे में किसको केंद्र के अंदर रखना है, किसको केंद्र के बाहर रखना है, इसमें सारा विवरण है। और उस पर अधिकार कौन करेगा, किस तरीके से उस पर उपराज्यपाल बनाया जाएगा, ठीक। और आपको बता दें कि 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें मुख्यमंत्री बनते हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। नहीं तो जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं सब में उपराज्यपाल बनता है, किसी भी मुख्यमंत्री नहीं बनता। लेकिन 2 ही ऐसे हैं, एक तो दिल्ली और पुदुचेरी, जिसमें मुख्यमंत्री बनता है। तो भाग 8 में क्या, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में इसका विवरण किया गया है। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243, इसमें पंचायत के बारे में कहा गया है। जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्या रखनी है, पंचायत रखनी है, और जो शहरी क्षेत्र है ज़्यादातर उनमें क्या रखनी है, नगर पालिका वगैरह वो रखनी है, जो अनुच्छेद किस में आता है, 243 में ये आता है। भाग 9 का, इसमें क्या, नगर पालिका के बारे में, जैसे कि सभासद के चुनाव होते हैं, सभासद, अच्छे इससे ऊपर देख लेते हैं एक बार। जैसे कि पंचायत में इसमें प्रधानी के हो जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के, सदस्य के, जितने भी चुनाव होंगे इसमें होंगे भाग 9 के पंचायत में, जो अनुच्छेद 243 से 243 में आता है। और भाग 9 क्या था हमारा, नगर पालिका, जो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। तो इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 243 पी से और 243 जेड जी तक कितने आर्टिकल आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। आगे देखते हैं। भाग 10 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था, जी इसमें आ जाता है हमारा एसटी और एससी के प्रशासन की व्यवस्था। इसमें किस तरीके से उनका आरक्षण रखना है, किस तरीके से उनका आरक्षण खत्म करना है, किस किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति में रखना है, किस किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति से बाहर रखना है, और किसको अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के क्षेत्र में रखना है और किसको एसटी से बाहर रखना है। किस में आता है, भाग 10 में आता है, जो अनुच्छेद 244 में ये दिया गया है। भाग 11 केंद्र व राज्य में संबंध, जो हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में यही बात की गई है, जो केंद्र व राज्य के बीच संबंध है। ऐसा है, उसमें कुछ वो बनाए गए हैं, समवर्ती सूची में कुछ विषय बनाए गए हैं। तो उस विषय में कौन सा केंद्र में रखना है, कौन सा राज्य सूची में रखना है, कौन सा समवर्ती सूची में रखना है। जैसे कि हम इसमें अगर कुछ विषय बनाते हैं, जैसे कि केंद्र का विषय अगर देख लेते हैं हम, जैसे कि भारतीय रेलवे किस सूची का विषय, केंद्र सूची का विषय। इसमें कौन सा केंद्र में रखना है और कौन सा राज्य में रखना है। जैसे कि आप देखते होंगे शराब किस किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। उसमें राज्य सरकार में कुछ भी करे, वो शराब बेचे या नहीं बेचे, उसमें उसका अधिकार होता है। तो केंद्र में जो बड़े बड़े वो होते हैं हमारे, वो सारे वो केंद्र सूची के विषय होते हैं, और जो जिस पर दोनों सरकार बनाती है, केंद्र और राज्य, वो समवर्ती सूची होती है हमारी। आगे चलते हैं। भाग 12 वित्त संपत्तिवाद। इसमें वित्त मतलब जितने भी संपत्ति से वाद विवाद हैं, लड़ाई झगड़े जो भी हैं, प्रॉपर्टी से लेकर संबंधित जितने भी, वो किस में आता है, भाग 12 में, जो वित्त संपत्तिवाद, जो किस में रख दिया गया, अनुच्छेद 264 से 300 के बीच में। इसमें ही एक आता है हमारा संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद, जो मौलिक अधिकार था हमारा, ये वाला मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, इसमें एक अनुच्छेद आता है 31 जो संपत्ति का अधिकार था, उसको निकाल के कहाँ रखा गया है, इस वाले में वित्त संपत्तिवाद में, जो अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है उसको। आगे चलते हैं। भाग 13 व्यापार व वाणिज्य, जो अनुच्छेद 301 से और 307 के बीच में आता है। व्यापार व वाणिज्य, जैसे कि
कि किस देश के साथ व्यापार रखना है, किस प्रकार का, जैसे कि पेट्रोल का आयात होता है और यहाँ से दूसरी चीज़ों का निर्यात भी किया जाता है, तो किस देश से कितना सामान आना है, कितना जाना है। तो और राज्यों के बीच में भी, जैसे किस देश के साथ किस राज्य के साथ किस तरीके से व्यापार करना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गन्ना होता है। अब गन्ने का व्यापार दूसरे राज्य में नहीं हो, दूसरे राज्य में करना हो तो यहाँ से जाएगा और उस राज्य में वो व्यापार किया जाएगा उसका। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, मतलब विवाद वगैरह चलता रहता है, और व्यापार और वाणिज्य वगैरह वो इधर से इधर व्यापार चलता रहता है। आगे भाग 14, संघ राज्य के अधीन सेवाएं। संघ राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे कि हमारे पूरे संघ में, मतलब केंद्र में एक आर्टिकल आता है 315 में क्या, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। उसी प्रकार से संघ और राज्य के, जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा हमारा, यूपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी। इस प्रकार से कुछ सेवाएं बनाई गई हैं। जैसे कि हमारे यूपीएससी में 3 प्रकार की ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। सबसे ऊपर होता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इस प्रकार की अखिल सेवाएं होती हैं। तो ऐसी हमारे राज्य में, सभी राज्यों में मिलेगी ये। तो पूरे देश के लिए कौन सी होती है, यूपीएससी, और सभी राज्यों के लिए होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, राजस्थान में आरजेपीएससी, उत्तराखंड में यूकेपीएससी। इस प्रकार से सभी राज्यों में ये मिलेगी। भाग 14 हो गया। भाग 15 में आता है निर्वाचन। जैसे कि निर्वाचन आयोग कि किस राज्य में चुनाव कराने हैं। जैसे कि कुछ एक होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्र निर्वाचन आयोग में पूरे देश के लिए जैसे चुनाव कराए जाते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस प्रकार से। और राज्य में, जैसे कि राज्य में हो जाएंगे जैसे आपके प्रधानी के, मुख्यमंत्री के तो इसमें आएंगे, संघ राज्य से इसमें निर्वाचन में आएंगे, जो केंद्र की होती है। राज्य की अलग निर्वाचन होती है और केंद्र की अलग होती है। राज्य की जो होगी उसमें राज्य के जितने भी चुनाव होंगे वो राज्य की कराएगी, और जो केंद्र के होंगे वो कौन कराएगी, वो केंद्र के कराएगी, केंद्र के निर्वाचन आयोग। तो जो अनुच्छेद कितना है, 324 से 329 के बीच में। आइए और बचे हुए अनुच्छेद वो भाग देख लेते हैं अभी। तो आइए जो बचे हुए भाग हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं हम। तो भाग 16 क्या कहता है, कुछ जातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जो अनुच्छेद 330 से और 342 के बीच में। जो कुछ जातियाँ क्या, जैसे इसमें पिछड़ी वर्ग जाति के आ जाते हैं, तो उसमें जो प्रावधान किया गया है, जो भाग 16 है उसमें कुछ जातियों के लिए प्रावधान किया गया, जो अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में इसका पूरा विवरण दिया गया कि किस तरीके से उनको मतलब छूट दी जाएगी, कितनी छूट दी जाएगी और कितने % दी जाएगी इसमें। नेक्स्ट आता है भाग 17, जिसमें राजभाषा मतलब जो अनुच्छेद 343 से 351 में। जैसे कि हम बात करें तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है। जो राजभाषा क्या है, हिंदी। अगर राष्ट्रभाषा होती तो पूरे भारत की एक ही भाषा होती जो हिंदी कहलाती। लेकिन आप देखते होंगे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की क्या बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। इसलिए भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। जो राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। तो इसमें जो प्रारंभ में जो भारतीय संविधान में जो भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। फिर एक संविधान संशोधन किया गया, 21वां संविधान, जिसमें 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। फिर उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर इसके बाद में एक और संविधान संशोधन किया जाता है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और जिसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार से अब जो भाषाएं होगी टोटल, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं होगी टोटल, 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में कितनी थी, वो 14 भाषाएं थी। तो कुछ संविधान अमेंडमेंट किए गए, संविधान संशोधन किए गए, जिसके द्वारा आज वर्तमान में 22 भाषाएं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उसका पूरा विवरण है। और अगर भाग की बात करें तो 343 से और 351 के बीच में इसका विवरण दिया गया है। नेक्स्ट आता है भाग 18, आपातकालीन, जो अनुच्छेद 356 से 360 के बीच में आता है। भारत में हमारे 3 प्रकार की आपातकालीन है। एक अनुच्छेद आता है 352, 352, एक 356 और एक आता है 360। इसमें 352 में पूरा मतलब पूरे देश में लगेगी ये वाली 352, जो अब तक भारत में 3 बार लग चुकी है ये। फिर आता है दूसरी 356,
356 ये राज्यों में लगती है, जैसे कि सभी अलग अलग राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक जो अनुच्छेद 356 है ये 3 बार लग चुकी है। जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है, इसमें लगातार राष्ट्रपति है, लेकिन पूरे जो राज्य की व्यवस्था है वो सारे कौन देखता है, वो राज्यपाल देखता है। इसमें एक आता है नंबर तीसरा हमारा 360, अनुच्छेद 360। इसमें वित्त के बारे में, मतलब वित्तीय आपातकालीन, जब भारत में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आ जाती है तो तब ये वाली लगती है 360 वाली, लेकिन अभी तक भारत में ऐसा कुछ कार्य हुआ नहीं, तो ये अभी तक नहीं लगाई गई है। हाँ, हो सकता था लॉकडाउन में लग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी भारत ने बहुत अच्छी तरह सब कुछ संभाल लिया, इसलिए ये नहीं लगी, नहीं तो ये लग जाती। नेक्स्ट आता है भाग 19 विविध, जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में। इसमें विविध मतलब कि आप कुछ चीज़ रखनी होती है तो कुछ समय के लिए यहाँ पर रख सकते हैं उसको, फिर उसको हटा के किसी दूसरे भाग में या अनुच्छेद में उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 20 संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 में है। जो संविधान संशोधन प्रक्रिया ये अफ्रीका से ली गई है, साउथ अफ्रीका से। तो ये जो ली गई है, इसमें संविधान संशोधन में कुछ भी अमेंडमेंट किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा, वो अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जो अनुच्छेद किस में आता है, भाग में, इस अनुच्छेद 20 में इसका विवरण दिया गया है। नेक्स्ट आता है भाग 21 अस्थायी प्रावधान। अस्थायी मतलब टेम्परेरी, कुछ समय के लिए इसमें रख सकते हैं, लेकिन उसको फिर हटा के कहीं दूसरे उसमें अनुच्छेद में उसको रख सकते हैं। तो ये किस में आता है, अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में कुछ समय के लिए अस्थायी प्रावधान किया गया है इसमें। नेक्स्ट आता है भाग 22 संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम किस में है, पूरे भारत का जो नाम हम जो भी निश्चित किए जाएंगे तो संक्षिप्त नाम किस में होंगे, हिंदी भाषा में होंगे। तो जो किस में दिया गया, अनुच्छेद 393 से 395 के इसमें इसका पूरा विवरण दिया गया है। तो ये क्या थे, हमारे भारतीय संविधान के भाग थे, जो हमेशा यहाँ से एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, लेकिन ये अच्छे से याद भी नहीं होते। इनको 2-3 बार देख लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे ये। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।